हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आप सभी को वेलकम कर रहे हैं स्टडी टू एवरीडे चैनल। सभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और नहीं इसको वीडियो देख रहे हैं, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोगों से उम्मीद है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी देखिए। आप लोगों के लिए फ़ायदे का ही चीज़ है, नुकसान नहीं करेगा, जहाँ तक हो सके फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। तो आज का विषय है भूगोल, जो हम आप लोग के लिए लाए हैं। वन लाइनर ही है, ज़्यादा थ्योरी नहीं है इसमें, वन लाइनर ही है। 15 से 20 मिनट में ही आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। इसलिए अनुरोध है कि पूरा वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है शेयर कीजिए और लोगों को बताइए भी। इस चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारा विषय आएगा और सेट भी आएगा। और बीपीएससी के एग्ज़ाम तक दिक्कत है, उसके बाद आपको सेट भी दिया जाएगा। और हो सके तो बीपीएससी का सेट सोमवार या मंगलवार से चालू करेंगे इस पे, जिसमें आपका जीएस, मैथ सारा रहेगा, यानी 150 क्वेश्चन को करवाया जाएगा। चलते हैं अब विषय वस्तु पर। आज का विषय भूगोल है, इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। भूगोल क्या है, नहीं है, कैसे भूगोल, कौन कौन भूगोलवेत्ता हैं, क्या 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 परिभाषा है, कौन कौन भूगोलवेत्ता कौन क्या क्या परिभाषा दिए हैं। सर्वप्रथम भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। GO का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है, यानी भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? GO का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी यानी भूगोल कहलाता है। भूगोल वेताओं ने अनेक प्रकार के इसका परिभाषा दिए। ये 3 भूगोल वेताएं का मैंने नाम लिया है, कार्ल रिटर और क्लैडियस टॉलमी और एक कार्ल रिटर हैं और एक आर्थर होम्स ने। ये अलग अलग तीनों भूगोल वेता हैं जो तीनों अलग अलग परिभाषाएं अपने अनुसार दिए हैं। तो कार्ल रिटर का कहना है कि भूगोल वह विज्ञान है, कार्ल रिटर कहते हैं भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता दिया गया है। क्या कहते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः समस्त संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या क्या का अध्ययन किया जाता है? तो उसके समस्त लक्षण, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। और अगला भूगोलवेत्ता है क्लैडियस टॉलमी। क्लैडियस एक अलग भूगोलवेत्ता है, टॉलमी एक अलग है। ये दोनों ने एक ही परिभाषा दिया है। ये कहते हैं भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में, क्या कहते हैं? भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभाम्य विज्ञान है। क्या है? भूगोल का ये परिभाषा दी है कि पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभाम्य विज्ञान है। ये किसने दिया? ये 2 भूगोलवेताओं ने दिया, क्लैडियस एवं टॉलमी ने। कौन कौन है? तो क्लैडियस एवं टॉलमी ने जो 2 भूगोलवेताएं हैं, इन्होंने परिभाषा दिया भूगोल का पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभाम्य विज्ञान है। इसके बाद एक तीसरा है आर्थर होमस। ये भूगोल की परिभाषा दी है कि पृथ्वी का उस भाग का अध्ययन किया जाता है। भूगोल का ये परिभाषा दी है, पृथ्वी का उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। इसने कहा पृथ्वी का उस भाग का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी का उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये 3 भूगोलवेताओं ने अपने अनुसार भूगोल का परिभाषा दिया। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग पर चलते हैं कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया। यह ग्रीक विद्वान थे। यह क्या थे? ग्रीक विद्वान यानी ईरानी विद्वान थे।
इनका जन्म 276 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 194 ईस्वी पूर्व में हुआ। ये लगभग 82 वर्ष तक जीवित रहे। 82 वर्ष तक जीवित रहे। इनके पिता का नाम यानी इरेटोस्थेनीज के पिता का नाम एक लाओस था। पिता का नाम एक लाओस था। इनके पिताजी, जैसे कहा जाता है भारत में लोग क्या उसको, भारत में वेद और पुराण को जो गाथा में गाते हैं, इनके पिताजी भी उस समय एक वैदिक कार्यक्रम करते थे और इनके पिताजी एक अच्छे कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, जिससे अपने पिता जैसे ही इरेटोस्थेनीज ने कवि का ज्ञान प्राप्त किया था, किस तरह कविता लिखा जाता है। उसके बाद आगे है भूगोल का नामकरण। भूगोल का नामकरण एवं इस विषय को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनानियों को जाता है, यानी इरेटोस्थेनीज लोगों का ही जाता है। जो यूनानियों व्यक्ति थे इसमें, जैसे ये इरेटोस्थेनीज यूनानीय थे, यूनानीय ही थे। उसके बाद है भूगोल विषय को अध्ययन के लिए। उसके बाद भूगोल विषय को अध्ययन के लिए सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में ये अध्ययन के लिए स्वरूप किया गया था, मान्यता मिली थी। यानी भूगोल विषय को अध्ययन के लिए 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। उसके बाद 20वीं शताब्दी में, यानी 20वीं शताब्दी के जैसे ही आरंभ हो रहा था, आरंभ में ही भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के साथ संबंध को जोड़कर अध्ययन करने के लिए एक बुक बनाया गया, यानी अध्ययन करने के लिए ही इसको दिया गया। इसकी दो विचारधाराएं थी। 20वीं शताब्दी में आरंभ हुआ मनुष्य और पर्यावरण के साथ। इसमें दो विचारधाराएं हैं, एक होगा संभववाद, दूसरा निश्चयवाद। संभववाद में दो भूगोलवेत्ता हैं, वाइडल डी ला व्लास्का और फेब्रे। वाइडल डी ला व्लास्का और फेब्रे, ये दो अलग अलग भूगोलवेत्ताएं हैं। संभववाद में कहा गया है कि इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में बदलाव में निर्धारित यानी पर्यावरण का चीज को अपने इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। संभववाद में कहा गया है, ये दो भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि मनुष्य अपने इच्छानुसार प्राकृतिक संपदा को अपने इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। और उसके बाद है निश्चयवाद। निश्चयवाद में एक भूगोलवेत्ता है रिटर रॉडजेल। इसने कहा, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने का कम अधिकार दिया गया। इसमें कहा गया है कि मनुष्य पर्यावरण का कुछ कम अधिकार यानी कम करने का दिया गया है, पूर्ण रूपेण इसमें नहीं बोला गया। उसके बाद है नवीन निश्चयवाद का संस्थापक दो भूगोलवेत्ता हुए। नवीन निश्चयवाद का संस्थापक दो भूगोलवेत्ता एलन सेम्पुल और हेंटिगटन। एलन सेम्पू नहीं, सेम्पुल है, इनका नाम है एलन सेम्पुल, यह सेम्पू नहीं पढ़ लीजिएगा। और हटिंगटन है, हटिंगटन। ये ऐसे हमारे सारे भूगोलवेत्ताएं हुए जो भूगोल के बारे में बताया, इसमें क्या क्या अध्ययन किया जाता है और किस तरह अध्ययन किया जाता है। और हमें पढ़े परिभाषाएं कि तीन भूगोलवेत्ताओं ने परिभाषाएं जो बोले थे, कार्ल रिटर हो गए, क्लैडियस टॉलमी हो गए और आर्थर होम्स हो गए। ये तीनों का परिभाषाएं जाने। अब उसके बाद जानते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। और व्यवस्थित भूगोल का जनक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोनों। ये पूछा हुआ था, बिहार दरोगा में आया हुआ था कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। उसके बाद है भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को कहा जाता है। और उसके बाद विश्व ग्लोब का निर्माता, आप सभी को याद भी होगा, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम को बोला जाता है। और है एक लाइन यहाँ पे, विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है।
विश्व मानचित्र का निर्माता अनेक्सिमेंडर को बोला जाता है। विश्व मानचित्र का निर्माता अनेक्सिमेंडर को बोला जाता है। तो ये वीडियो आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद अगले आप कल से शुरू करेंगे ब्रह्मांड, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी हम चालू कर रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मांड कल से लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सभी को ब्रह्मांड के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।